जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के ऐसे 10 महत्वपूर्ण नियमों की जिनके पालन के बिना आपकी साधना अधूरी रह सकती है। गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है और अगर आपने इन नियमों को अपने जीवन में उतार लिया तो माँ की विशेष कृपा आप तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप इस नवरात्रि में संयम से रहते हैं तो आपकी साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा नियम है देवी कवच का पाठ। सुबह और शाम इसका पाठ करें, इससे आपका ऑरा डिवाइन प्रोटेक्शन से भर जाएगा और कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तीसरा नियम है संध्या के समय मंत्र जाप। सूर्यास्त के बाद ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ह्लीं बगला मुख्य नमः जैसे मंत्रों का जाप करें, यह समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। चौथा नियम है मां बगलामुखी की साधना, विशेष रूप से कोर्ट केस, शत्रु बाधा या डर के लिए। पीली माला, पीला वस्त्र और घी में हल्दी डालकर मंत्र जाप करें। संकल्प लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी रक्षा करें। पांचवा नियम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। यह स्तोत्र पहले से सिद्ध है, इसमें नवार्ण मंत्र भी आता है और इससे मां की कृपा तुरंत मिलती है। लेकिन शुरुआत में एक माला ओम नमः शिवाय या राम नाम की जरूर करें। छठा नियम है शुद्ध आहार। प्याज, लहसुन, जंक फूड से दूर रहें और पेट सिर्फ 60% तक भरें ताकि साधना में मन लग सके और ऊर्जा आपके भीतर समा सके। सातवां नियम है मौन और एकांत। नवरात्रि में कम बोलें, अकेले सोएं, जमीन पर सो सकें तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊर्जा तभी आपसे जुड़ती है जब आप भीतर से शांत होते हैं। आठवां नियम है हवन और कलश स्थापना। चाहे अष्टमी हो या नवमी, छोटा हवन जरूर करें। कलश में गोमती चक्र, कौड़ियां, मिश्री, अक्षत इत्यादि डालें और नारियल का मुख अपनी ओर रखें। नौवां नियम है नींबू की माला। अगर आप अपने हाथों से नींबू की माला बनाकर शनिवार या मंगलवार को मां को अर्पित करते हैं तो रोग, भय और दरिद्रता तुरंत नष्ट होती है। 10वां और अंतिम नियम है कन्या पूजन। रोज एक कन्या या अष्टमी नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें। चरण धोएं, तिलक करें, मौली बांधें और 3 परिक्रमा जरूर लगाएं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के लिए। साथ ही अपने हाथों से उन्हें थोड़ा सा खिलाएं, क्योंकि आपको नहीं पता किस रूप में मां स्वयं आपके द्वार आई हो। एक और बात, नवरात्रों में जितना हो सके उतना कम बोलें। मौन रहने से साधना की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती और भीतर टिकती है। मैं कहता हूं अगर आप 10 में से 5 नियम भी ठीक से निभा लें तो मां की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसलिए इस नवरात्रि अपने भीतर के साधक को जगाइए, नियमों का पालन कीजिए और मां से सच्चे मन से जुड़िए। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।